दोस्तों, यूपी स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं भूपेंद्र उपाध्याय आपके लिए ले आया हूँ करंट अफेयर सीरीज का ये 5वां वीडियो। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ट्रोपैक्स 2021 भारत का द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, जो कि नौसैन्य का सैन्य अभ्यास है। यह कहाँ पर आयोजित किया गया? ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि कहाँ पर, किस क्षेत्र में आयोजित हुआ था। मतलब कि वे आप बंगाल में, कि इधर आपका अरब सागर में, कि या इधर हमारा इंडियन ओशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? दोस्तों इसका जानते रहिएगा, आयशा अजीज। आयशा अजीज जो है भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट हैं। और ये कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की हैं। और इनकी उम्र कितना है? 25 साल। ये भी पूछा जा सकता है किस राज्य से रखती हैं रिलेशन, तो जम्मू कश्मीर की निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो लोकतंत्र सूचकांक में भारत का 53वां स्थान रहा है और नॉर्वे इस पर टॉप किया है। अगला क्वेश्चन। भारत के किस पड़ोसी देश में सैन्य शासन लगा दिया गया है? तो हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था, आपको पता होगा कि म्यांमार में सैन्य शासन लगा दिया गया है। यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी आंग सान सू की, इनका चुनाव हुआ था, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। लेकिन बाद में वहाँ के जो सेना प्रमुख थे उन्होंने इनको हिरासत में ले लिया और यहाँ पर लगा दिया सैन्य शासन। और एक अगला क्वेश्चन है इससे संबंधित, ये भी है क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर का। ये पूछा जा सकता है कि इसको कितने साल तक स्टैंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया सैन्य शासन को। पहले तो 1 साल के लिए अनाउंस किया गया था, अब ये 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये जानते रहिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, डीपेस्ट में है क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और पीईटी में जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य भारत कौन सा है, एग्जाम्पल। और अगर ई परिवहन बोलेगा लागू करने वाला, तो ये भी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ई परिवहन लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश, और ई कैबिनेट लागू करने वाला, इसका भी आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और हाँ, 6वां नंबर। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी को रोकने के लिए हर जमीन का एक यूनिक कोड जारी किया है? पहला क्वेश्चन पूछता है कि वो कितने अंक का यूनिक कोड जारी किया है, तो हो जाएगा 16 अंक का यूनिक कोड जारी किया है। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि 16 अंक का यूनिक कोड किस राज्य ने जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूपी। जैसे कि अब आधार कार्ड की तरह एक आपको मिल जाएगा पूरा बायोडाटा का, एक आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा, उसमें आपकी ज़मीन की जितनी भी रसीद संख्या सब लिखी रहेगी। वही 16 अंक ID डालेंगे, आपका सारा डिटेल आ जाएगा। इससे काफ़ी हद तक गांव में जो छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं, इससे निपटारा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 7 नंबर का। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 की सूची में भारत 50वें स्थान पर है। तो पहले स्थान पर इसमें कौन सा है? दोस्तों उसको टॉप कौन किया है? दक्षिण कोरिया ने। और भारत कौन से स्थान पे है? 50वें स्थान पर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रैंकिंग का, कि इनोवेशन मतलब कि नई तकनीकी, नए नए खोज करने के मामले में कि कौन टॉप किया है। तो दक्षिण कोरिया टॉप किया है और भारत जो है 50वें नंबर पर। भारत सरकार ने बीमा कंपनी जो होती हैं उसमें FDI की सीमा 49% से बढ़ा करके कितने % तक कर दिया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे गए हैं, रेलवे में पूछते हैं और स्टेट लेवल के भी एग्जाम में आते हैं, और लोग गलत भी करते हैं। जो डाटा का क्वेश्चन, जो डाटा जिसमें पूछा रहता है वो लगभग गलत होता है। तो जानते रहिएगा कि ये 74% बढ़ा दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ है 69% शेयर से 74% बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार ने बीमा में FDI सीमा बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? अजय शाह, जो अमित शाह के बेटे हैं और BCCI के सचिव भी, वित्त सचिव। तो इन्हीं को बना दिए गए एशियाई क्रिकेट बोर्ड परिषद का अध्यक्ष। अगर पूछा जाए एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जानते रहिए दोस्तों, श्रीलंका में स्थित है, श्रीलंका के कोलंबो में। बहुत बार एग्जाम आया हुआ है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जानते रहिएगा कि कहाँ पर विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है? लद्दाख में। और लद्दाख किस स्थान पर? लद्दाख में 2 जिले बनाए गए हैं, इसमें से एक है लेह।
और लद्दाख की राजधानी पूछा जाए तो लेह ही है। लेह और कारगिल 2 जिले बनाए गए हैं, इसमें से लेह पर खोला जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। 3500 करोड़ का बजट, 3500 करोड़ का बजट बनाया गया है इसका, सॉरी 350 करोड़ का। देश का पहला जेंडर पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर जेंडर पार्क बोला जाए कि पहली बार जेंडर पार्क की स्थापना भारत के किस राज्य में किया गया है, तो एक केरल हो जाएगा। अगर स्थान पूछ ले तो कोझिकोड में। जेंडर पार्क, जेंडर पार्क होता क्या है कि लिंग के समानता को समझाने के लिए वहाँ पर कुछ आयोजन किए जाएंगे, बताया जाएगा कि किस तरह से हम लिंग मतलब जेंडर इक्वलिटी को बनाए रख सकते हैं। इसी के लिए वहाँ पर एक जेंडर पार्क खोला गया है। और भारत का पहला मजदूर संग्रहालय पूछ लिया तो मजदूर संग्रहालय पूछ ले तो ये भी केरल हो जाएगा, लेकिन कहाँ पर? अलापूजा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ध्यान दीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और ये भी। गणतंत्र दिवस पर किस झांकी को प्रथम स्थान मिला है दोस्तों? ये सब आप पता ही हो गए, तो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये सब। उत्तर प्रदेश की जो झांकी राम मंदिर की जो बनाया गया था, उसी को पहला स्थान मिला है। और अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट बेचने पर रोक लगा दी है। किसको बेच रहा था जो रोक लगाया है? यूएई को, संयुक्त अरब अमीरात को बेचा जा रहा था। F-35 फाइटर है, अमेरिका का ही है, तो उसने अमेरिका ने अभी हाल ही में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि बेचेंगे नहीं। ये इंटरनेशनल न्यूज में अभी इसलिए शामिल कर रहा हूँ, 2-4 हर वीडियो में 2-4 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल से भी 1-2 क्वेश्चन पूछने फिक्स ही रहता है, ये सब ध्यान दीजिएगा। गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भारत में भाग लिया है? अभी तक तीसरी देश है जो भाग लिया है। एक बार लिया था फ्रांस, एक बार लिया था यूएई ने आया था, और ये बांग्लादेश है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसलिए कि पूछा जाए गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था, तो बांग्लादेश के। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का। भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन है? मनीष कुमार है। कोविड-19 वैक्सीन जब लगाई जा रही थी तो पहली बार मनीष कुमार को लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? कि किस स्थान प्रदर्शन जो अच्छा प्रदर्शन किया है उस हिसाब से रैंक दी गई, तो भारत इसमें 86वें स्थान पर रहा है। अगर पहले स्थान की बात की जाए न्यूजीलैंड, और दूसरे स्थान पर की जाए वियतनाम है। न्यूजीलैंड कोविड फ्री भी कर दिया गया था बहुत जल्द ही, सबसे पहले यही किया था कोविड फ्री। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जेसिका आर्डन। जेसिका आर्डन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, और बहुत खुश होकर डांस वांस भी करने लगी थी जब उन्होंने अनाउंस किया था कोविड फ्री। भारतीय रेलवे कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा कि भारतीय रेलवे कब तक नेट जीरो कार्बन, मतलब कि ऐसा यूज करेगी, ऐसे ईंधन का यूज करेगी जो जीरो कार्बन उत्सर्जन करता हो, और इसलिए इसका टारगेट बनाया है 2030 तक। ग्लोबल वार्मिंग समस्या इतना देश हर पूरे विश्व में बढ़ रही है कि सभी देश इस पर प्रयास कर रहे हैं। भारत भी इस प्रयास में बहुत आगे है, इसलिए भारतीय रेलवे बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर वो इस पर सुधार करती है तो काफ़ी राहत मिलेगा देशवासियों के लिए प्रदूषण से। इसलिए ऐसा कदम भारतीय रेलवे ने उठाया है, और दुनिया का पहला ऐसा रेलवे बन जाएगा ये। 2019 क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का। देश का पहला राज्य जिसने 100% घरों में गैस सिलेंडर का कनेक्शन लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आपको पता होगा कि उज्ज्वला योजना चलाया गया था गैस कनेक्शन के लिए ही, तो सभी राज्यों के लिए चलाया गया था। तो जब उज्ज्वला योजना चल रहा था, हिमाचल प्रदेश ने उसी के समय अपने स्टेट में अलग से एक योजना चलाई थी। दोनों योजना को कंबाइंड करके, जैसे 1 करोड़ लोगों को देना था हिमाचल प्रदेश में, इन्होंने 50 लाख लोगों को और बढ़ा दिया। एग्जाम्पल बता रहे हैं ऐसा डाटा कि उन्होंने बढ़ा करके इसकी संख्या और बढ़ा दी, जिससे सभी घरों तक गैस सिलेंडर पहुंच पाया, और इससे जो है इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानते रहिएगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया गया है? पोर्टल्स क्वेश्चन आते हैं 1-2, इसलिए सिलेक्ट किया गया है कि किस मंत्रालय द्वारा क्लाइमेट चेंज नॉलेज रखा जाता है। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने नरेंद्र मोदी जी को लीजर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है? लीजर ऑफ मेरिट अमेरिका का एक पुरस्कार है, इसको दिए गए हैं, मोदी जी को दिया है।
और इसको तरनजीत सिंह सिंधु जो है वहाँ के अमेरिकी ब्रांड वो हैं हमारे अम्बेसडर हैं, उन्होंने इसको रिसीव किया है पुरस्कार को। 23 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वर्षा जोशी। दोस्तों जानते रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। तो जो पूछा जाए कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो वर्षा जोशी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का, किस कंपनी ने भारत का पहला ई ट्रैक्टर लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर लॉन्च करने वाला भारत की पहली कंपनी कौन सी है? सोनालिका। जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन इस समय इन्वायरमेंट को कंपलसरी कर दिया गया है हर सब्जेक्ट में, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 25 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, 2021 में ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म को नामित किया गया था? तो दोस्तों जानिएगा कि जलीकट्टू दक्षिण भारतीय मलयालम भाषा की एक फिल्म है, इसी को 2021 में ऑस्कर अवार्ड के लिए इसको नामित किया गया था, लेकिन इसको मिला नहीं था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत तरफ से किसे नामित किया गया था? तो जलीकट्टू मालूम किया गया था इसका नामित। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।